एक हरे भरे गांव सूरजपुर में बुजुर्ग दंपति दामोदर और उनकी पत्नी लाजवंती रहते थे। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा शंकर, उससे छोटा धर्म और सबसे छोटा मोहन। तीनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू सुषमा और मंझली बहू रितु बेहद तेज तर्रार और लालची थीं। घर का काम करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, जबकि सबसे छोटी बहू मीरा बहुत ही प्यारी, मासूम और भगवान जैसी भली थी। सुबह उठकर झाड़ू से लेकर चूल्हे तक सारा काम वही करती थी। लाजवंती मीरा को देखकर कहती, बिटिया तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, तेरे जैसी बहू सबको मिले। एक दिन गांव के मुखिया हरिप्रसाद दामोदर के घर आए। उन्होंने कहा, दामोदर भाई, अब आप बूढ़े हो गए हैं। जितनी जल्दी हो सके अपनी जमीन जायदाद बेटों में बांट दीजिए, आगे झगड़ा न हो। बड़ी बहू सुषमा और रितु ये सब दीवार के पीछे से सुन रही थीं। दोनों की आंखों में लालच चमक उठी। सुषमा बोली, सुना रितु, जमीन बांटने वाले हैं। अगर अभी से हम सेवा का नाटक शुरू करें तो बड़ा हिस्सा हमारे पतियों को मिलेगा। रितु बोली, वरना सब छोटी बहू मीरा को दे देंगे। आज से हम भी संस्कारी बहू बनने का नाटक शुरू। उधर मीरा चाय बनाने में लगी थी। तभी सुषमा आगे बढ़कर बोली, अम्मा जी देखिए, हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाकर लाई हूँ। लाजवंती हैरान रह गई। अरे ये आज चाय बना गई, ये सूरज किस ओर से निकला है? अगले ही पल रितु भी रसोई में चिकन, पूड़ी, हलवा पकाने लगी। पूरा घर सुगंध से महक उठा। वाह बहुओं, आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया। पर मीरा मन ही मन सोच रही थी, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। नई टेढ़ी चाल इधर बहुएं नाटक कर रही थी, उधर गांव में एक खबर फैल गई। दामोदर के घर की 3 बहुओं में से किसी को भी अभी तक संतान नहीं हुई। लाजवंती चिंतित हो गई। अगले दिन वह गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित रुद्रनाथ को बुलाती है। पंडित जी, मेरी तीनों बहुओं की गोद खाली है, कुछ उपाय बताइए। रुद्रनाथ ने अपनी थैली से एक चमत्कारी नारियल निकाला। उन्होंने कहा, यह नारियल बहुत शक्तिशाली है। इसे तीनों बहुएं एक साथ बैठकर बराबर बांटकर खाएंगी, तभी गर्भ प्राप्त होगा। लेकिन अगर किसी ने धोखा किया तो उसका भाग्य उल्टा पड़ जाएगा। सुषमा और रितु ने नारियल हाथ में लिया और मन ही मन बोली, अरे वाह, मीरा से पहले हम खा जाते हैं। उधर मीरा कुएं से पानी भर रही थी। दोनों बहुएं नारियल को तोड़कर जल्दी जल्दी खा गईं। मीरा आई तो प्लेट में बस थोड़े से चूरे बचा था। मीरा बोली, दीदी आपने हमें बिना बताए सब खा लिया। सुषमा बोली, अब क्या नारियल के लिए रोएगी? अगर चाहो तो यह बचा हुआ चूरा खा लो। मीरा चुपचाप थोड़ा सा चूरा उठाकर खा लेती है। समय बीतता है। कुछ महीने बाद हर कोई हैरान था। मीरा गर्भवती हो गई। वह भी एक नहीं, 3 बच्चों की माँ बनने वाली थी। लाजवंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दामोदर बोले, ये तो 3 गुना आशीर्वाद है। उधर सुषमा और रितु भीतर से जलती रहीं। सुषमा फुसफुसाई, हमने पूरा नारियल खाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, और यह आधा चूरा खाकर 3-3 बच्चों की माँ। रितु डरते हुए बोली, कहीं नारियल में कोई उल्टा असर तो नहीं, या पंडित जी का श्राप तो नहीं लग गया? ईर्ष्या की आग मीरा का ख्याल रखते हुए लाजवंती रोज उसके लिए बादाम पिस्ता वाला दूध बनाती। सुषमा और रितु ताना मारती, वाह देखो अम्मा, हमारी रानी बहू की सेवा कर रही है। दिन बीतते गए। 6 महीने हो गए। अब बहुओं की जलन पागलपन बन चुकी थी। एक रात सुषमा बोली, एक रास्ता है, मीरा को 3 बच्चे होने वाले हैं। अगर हम 2 बच्चे चुरा लें तो लोग समझेंगे कि हमारे हुए हैं। रितु बोली, सही कहा, और मीरा तो ज्यादा बोलती भी नहीं। दोनों ने मीरा की सेवा का नया नाटक शुरू कर दिया।
खतरनाक योजना उन्होंने लाजवंती से कहा, माँ जी, पास वाले प्राचीन मंदिर में जाकर मन्नत मांगेंगे तो बच्चे स्वस्थ होंगे। आप सबको कल जाना चाहिए। लाजवंती खुश हो गई। बहुत अच्छा विचार है। अगले दिन सुबह पूरा घर मंदिर चला गया। सुषमा और ऋतु को मीरा की देखभाल के बहाने घर में छोड़ दिया गया। घर में सन्नाटा था। आधी रात मीरा को प्रसव पीड़ा होने लगी। दोनों बहुएं दौड़ी। थोड़ी देर में 3 बच्चों की रोने की आवाज गूंजी। मीरा सुषमा बोली, 2 बच्चों को जल्दी ले चलो, तीसरा रहने दो, संदेह नहीं होगा। दोनों बच्चे लेकर पिछवाड़े की ओर चली गईं। लेकिन नियति को कौन धोखा दे सकता है। जिस जंगल में दोनों बच्चे छुपाकर रखे गए थे, उसी के पास रहती थी एक बुजुर्ग बिच्छू देवी, एक रहस्यमयी तपस्विनी, जिसे गांव वाले देवी का रूप मानते थे। वह सब देख लेती है। वह दोनों बच्चों को उठाकर चुपचाप मीरा के घर की तरफ चलती है। इस बीच मंदिर से लौटते हुए दामोदर और बाकी परिवार को गांव के बाहर वही देवी मिलती है। देवी बोली, दामोदर, तुम्हारे घर में बड़ा अधर्म हुआ है। छोटी बहू के 2 बच्चे चोरी किए गए हैं। सबके होश उड़ जाते हैं। देवी ने पूरी सच्चाई बताई। सुषमा और ऋतु पकड़ी गईं। घर का भांडा फूटता है। घर पहुंचते ही मीरा बेहोश होकर रो रही थी। बच्चों को गोद में देकर देवी बोली, ये तेरे ही बच्चे हैं। तेरी पवित्रता ने इन्हें बचा लिया। लाजवंती गुस्से से कांप उठी। सुषमा, ऋतु, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शंकर और धर्म ने अपनी अपनी पत्नियों पर चिल्लाते हुए कहा, घर से निकल जाओ, तुम दोनों माँ कहलाने लायक भी नहीं। दोनों बहुएं पैरों में गिरकर रोने लगीं। तभी मीरा उठकर बोली, भैया, इन्हें मत निकालिए। अगर ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती तो आज मेरे लाल मुझसे छिन जाते। भगवान ने इन्हें मौका दिया है, मैं भी माफ करती हूँ। सुषमा और ऋतु फूट फूट कर रोने लगी। मीरा, हम पत्थर दिल थीं, तूने हमें इंसान बना दिया। समाप्ति कुछ महीनों बाद घर में 3 नन्ही किलकारियां गूंज रही थीं। तीनों बहुएं मिलकर बच्चों की सेवा करती थीं। सुषमा और ऋतु अब सच्चे दिल से बदल चुकी थीं। घर में फिर से सुख शांति छा गई। जहाँ नफरत थी, वहाँ अब प्रेम का